स्वागत है आप सबका जोधना क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबका साथी और आपका मेंटर, टीचर, गाइड महेंद्र बिश्नोई आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं सब्जेक्ट इंग्लिश का जो सिलेबस है एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24, इसके सिलेबस को लेकर के कंप्लीट डिस्कशन जो है मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं जो आपकी पूरी कंप्लीट इंग्लिश का जो सिलेबस है क्लास 10th और 12th का, मैं बोर्ड क्लासेस का पूरा सिलेबस जो है आपको इस यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आपके समक्ष शेयर करूंगा, आपसे लाइव जो आकर के आपसे साझा करूंगा। तो चलिए, आज जो है कक्षा 10वीं बोर्ड का जो सिलेबस है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आरबीएसई, सीबीएसई, एनसीईआरटी, सीरेट जिनका जो सिलेबस है उसको लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश के अंतर्गत क्लास 10th का और सिलेबस है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 और 24 सेशन को लेकर के, और इसकी बात करते हैं टोटल मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आपका टोटल पोर्शन है और ये आपका पेपर जो है टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए को लेकर के। तो आपके समक्ष देख सकते हो पार्ट ए जो है उसका नाम है आपका रीडिंग, और ये 15 मार्क्स का है, 15 अंकों का है। इसके अंतर्गत आपसे 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। पहला अनसीन पैसेज जो 6 मार्क्स का है, और ये 6 एमसीक्यूज़ जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। अनसीन पैसेज जिसमें जो 6% पूछे जाएंगे, सेकेंड से एमसीक्यूज़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और ये 6 मार्क्स का है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो भी आपका अनसीन पैसेज ही है, ये 9 मार्क्स का है। इन 6 एमसीक्यूज़ में 2 वोकेब है और यहाँ पे भी 2 वोकेब है। अब मैं बात करना चाहूँगा वोकेब, सिनोनिम और एंटोनिम। आपसे सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट वर्ड, पर्यायवाची विलोम शब्द पूछे जाएंगे, 2 पहले पैसेज में, 2 दूसरे पैसेज में। इस प्रकार से अनसीन पैसेज जो पार्ट फर्स्ट है रीडिंग वाला, इसमें आपसे 4 वोकेब पूछी जाएगी। तो इसकी तैयारी के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी हम इन चैप्टर्स को, लेसन्स को प्रिपेयर करेंगे तो इनके साथ एज पॉसिबल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को हम कवर करते हुए चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम ड्यूरेशन में हम इनको इजीली जो अटैम्प्ट कर सकें और ये हमारे मार्क्स जो है हम गेन कर सकें। अब चलते हैं आगे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमारा जिसका नाम है राइटिंग सेक्शन। पार्ट बी इसका नाम है राइटिंग सेक्शन और इसका वेटेज है 13 मार्क्स। इस 13 मार्क्स में फर्स्ट जो पार्ट हमारा रहेगा उसका नाम है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। यहाँ हमारे सामने 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको एक ही किसी लेटर को सॉल्व करना है। लेटर में पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर जो हमारे फैमिली मेम्बर, रिलेटिव और फ्रेंड्स को भेजे जाएंगे, ये आते हैं। और दूसरा हमारा रहता है ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर्स, जो हम कंप्लेन लेटर एडिटर, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन के लिए या किसी ऑफिशियल लेटर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए भेजते हैं। और तीसरा हमारा रहता है ईमेल। तो ईमेल भी यहाँ पे ही आएगा, और इसका लेटर का जो वेटेज हमारा रहेगा वो 5 मार्क्स का है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी में हमारे पास क्या है, शॉर्ट स्टोरी 80 वर्ड्स की है और 4 मार्क्स का है। आगे चलते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ 80 वर्ड्स का है ये, और ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारा जो पार्ट बी है जिसका नाम राइटिंग सेक्शन है, ये टोटल 13 नंबर का है। लेटर 5 नंबर का आएगा, ऑप्शनल है, 2 आएंगे, 1 करना है। शॉर्ट स्टोरी 80 शब्दों में लिखनी है, आउटलाइन दी हुई होगी, टाइटल लिखते हुए, और स्टोरी को कंपोज करना है, फिर इसकी मोरल भी आपको लिखनी है, जिसका वेटेज 4 मार्क्स रहेगा। और थर्ड क्वेश्चन आपका शॉर्ट पैराग्राफ है। शॉर्ट पैराग्राफ जो कि ऐसे टाइप के होते हैं, 80 वर्ड्स में लिखने हैं, 4 मार्क्स का ये रहेगा। ये भी ऑप्शनल है। एक इसमें आपको टाइटल दिया जाएगा, जबकि दूसरा जो है वो कोई चार्ट, कोई मैप, डायग्राम जो है वो आपको दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको इसके बारे में उसका टाइटल, सूटेबल टाइटल सजेस्ट करते हुए कम्प्लीटली इसको आपको नोट डाउन करना है, राइट करना है। अब हम चलते हैं पार्ट सी, सेक्शन सी जो है उसका नाम है ग्रामर। तो ग्रामर जो पोर्शन है इसके अंतर्गत ये टोटल इसका वेटेज यदि बात करूं तो ये 12 मार्क्स का ग्रामर है। अब इस ग्रामर में पहला टॉपिक आपका टेंस रहेगा, 4 मार्क्स का है। दूसरा नरेशन है, 2 मार्क्स का रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, ये टॉपिक 9th में भी आपने पढ़ रखा है, ये भी 2 मार्क्स का है। फोर्थ टॉपिक वॉइस है, 2 मार्क्स का रहेगा। फ्रेमिंग क्वेश्चन 1 मार्क, और क्वेश्चन टैग ये भी आपका 1 मार्क का ही है। तो इस प्रकार से टोटल ग्रामर के 6 टॉपिक लगते हैं आपके, और इन 6 टॉपिक के अंतर्गत 12 अंक जो है, 12 मार्क्स जो है वो आपके कवर होते हैं।
अब इम्पोर्टेंट पोर्शन जो रहता है और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, तो मैं उसको बहुत ईजी वे में आपके समक्ष एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट को, मोस्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट है उनको डिफ़िकल्टी आती है कि क्वेश्चन आंसर को कैसे डील किया जाए। तो उसको लेकर के एक बहुत ही सिंपल और इजी टेक्निक के साथ जो है उसके साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। वो है पार्ट डी और हमारे पेपर का लास्ट सेक्शन है ये। इसका नाम है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स में आपके समक्ष टोटल जो है 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स का ये वेटेज आपका है इसमें। और इसमें हमारे टोटल जो बुक्स है वो 2 बुक्स है। पहली फर्स्ट अप्लाइड है, और फर्स्ट अप्लाइड बुक जो है टोटली इसका वेटेज जो है 28 मार्क्स का है, 28 अंकों का। और फर्स्ट अप्लाइड खुद जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक भाग इसका प्रोज है, कई चैप्टर्स लेसन्स जो इसमें हैं वो इसके पार्ट है, और ये इसका प्रोज जो है वो 20 मार्क्स का है। गद्य भाग यानी चैप्टर्स जो है वो हमारे टोटल 20 मार्क्स का है। अब आपके सिलेबस के लिए बता दूं कि आपके पास यदि जो ओल्ड वर्जन की, ओल्ड एडिशन की बुक है, तो वहाँ आप देख सकते हो कि आपका 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड 100 ड्रेसेस सेकंड जो है वो अब चैप्टर से आपके सिलेबस के पार्ट में से रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। बाकी जो चैप्टर्स है वो अब आपके बचते हैं, यानी आपके पास टोटल 9 चैप्टर्स बचते हैं। तो प्रोज में सबसे पहले आएगा क्या, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आएगा आपका, 2 पैसेज आएंगे, सीन पैसेज, और आपको कोई एक पैसेज हल करना है। इसका मार्क्स जो रहेंगे 6 मार्क्स है, जहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 6 प्रश्न जो है किस नेचर के, किस टाइप के होंगे, तो इसने क्लियरली यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया हुआ है। 3 MCQs होंगे, 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनको आपको आंसर देना है, और एक वोकेब से रिलेटेड होगा। अब मैं वोकेब की बात करूँ तो जो आपके टेक्स्ट बुक के साथ पैरेलल ही जो इसको प्रिपेयर करना होगा, और ये टोटल 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, 4 आपके अनसीन पैसेज में और 1 सीन पैसेज में। अब प्रोज का सेकंड पोर्शन जो रहता है, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको एनी 3 जो है अटेम्प्ट करने हैं, अटेंड करने हैं, सॉल्व करने हैं, और जिनकी वर्ड लिमिट 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों की होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, और टोटल 3 प्रश्न, इस प्रकार से कुल अंक बनते हैं 6। अब थर्ड जो क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, थर्ड जो पोर्शन, वो है आपका 2 प्रश्न आएंगे, आपको एक करना है। बड़ा क्वेश्चन है, 80 शब्दों का है और 5 अंकों का है। कैसे प्रिपेयर करें, तो इसके लिए आपके सामने एक हिंट दिया है, बहुत अच्छा क्लू जो है, इंडिकेशन आपको दिया गया, वो ये है कि यहाँ पर आपके सामने ड्रामा का टेक्स्ट है। और बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत ड्रामा की, तो ड्रामा इसमें टोटल एक ही चैप्टर है, उसका नाम है प्रोपोजल, जिसमें लोमो, चुबुको, नतालिया के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है। दोनों अपने एक दूसरे के नेबर है, उनमें डिस्प्यूट भी है, और एक दूसरे को लाइक भी करते हैं। तो इस प्रकार का एक ड्रामा है, और इस ड्रामा से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको एक अटेंड करना है, 80 वर्ड्स का होगा, और इसका वेटेज रहता है 5 मार्क्स। इसी प्रकार से फोर्थ प्रोज के अंदर आगे कुछ और है, वो ये है कि यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ये करना है। ये भी ड्रामा टेक्स्ट पे ही बेस्ड है, वर्ड लिमिट 40 वर्ड है, और ये भी 3 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से अपन ड्रामा को देखें तो टोटल 8 मार्क्स का जो वेटेज है वो ड्रामा में से ही है। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। तो ड्रामा जो एक प्रोपोजल चैप्टर है, अपने आप में अपन कह सकते हैं कि 8 मार्क्स का वेटेज लिए ये चैप्टर जो है हमारे समक्ष होगा। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल ही आप सिली वे में नहीं लेंगे, लाइटली नहीं लेंगे, इसको बहुत सीरियस वे में लेकर के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। रही बात ये 20 से 30 शब्दों वाले, तो छोटे क्वेश्चंस होंगे, बड़े इजीली जो है आप सॉल्व कर लोगे, जहां आपसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, 2-4 फैक्ट ही आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो आप बड़े इजी वे में जो है इनको अटेम्प्ट कर लोगे। कैसे करना, इसको लेकर के जो है हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, और यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल जो है आपके समक्ष लेकर आएंगे। और ये भी कोशिश रहेगी कि हम अपने ही ज्योतना क्लासेस के ऐप के ज़रिए आप तक इनके नोट्स, इन क्वेश्चन आंसर को जो है लेकर के हम उपस्थित होंगे। चलिए, तो अगली जो फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री पोर्शन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री। अब तो इसका फर्स्ट फ्लाइट का 20 सेक्शन, फर्स्ट फ्लाइट और पोइट्री, इसका वेटेज 8 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पर 2 में से एक एक्सट्रैक्ट या स्टेंजा जो है आपको सॉल्व करना है। 2 दिए जाएंगे, एक आपको सॉल्व करना है, और इसमें आपके समक्ष होगा 2 क्वेश्चंस, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। इस प्रकार टोटल मार्क्स बनते हैं 4 अंकों का ये जो स्टेंजा या एक्सट्रैक्ट आपका रहेगा। अब इसी पोइट्री में से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको सॉल्व करने हैं 2। किस पर बेस्ड होगा, इसकी नेचर क्या होगी इन क्वेश्चंस की, तो इनकी ये थीम पर बेस्ड होगा। इनके अंदर आइडियाज़ पूछा जाएगा, इसमें आपसे इस कहानी की मोरल, इस पोएम की मोरल क्या है, इसकी टीचिंग क्या है, इसकी समरी क्या है, इसका सेंट्रल आइडियाज़, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो आपसे पूछी जाएगी। और इसकी वर्ड लिमिट जो है 20 वर्ड्स होगी, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा,
और टोटल मार्क्स आपके 4 बनते हैं। इस प्रकार से 4 + 4 8 नंबर आपकी पोइट्री के बनते हैं, जो कि बहुत ही इजी वे में आप जो है गेन कर सकते हो। पोइट्री में जो क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं वो थीम, आइडिया, सेंट्रल आइडिया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, मोरल, टीचिंग पे ऊपर आपको फोकस करना है। अब चलते हैं आगे चलते हैं तो हमारे पास सेकंड बुक आती है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। अब इस बुक में हमसे क्या पूछा जाएगा और कितने नंबर की है, तो ये फुटप्रिंट बुक जो है सेकंड बुक हमारे 12 मार्क्स की 12 अंकों की है। इन 12 अंकों में हमसे जो पूछा जाएगा वो देख रहे हैं हम, क्या पूछा जाएगा। 2 में से एक क्वेश्चन करना है कि क्या किस पर बेस्ड होगा, इसकी इन क्वेश्चंस के नेचर क्या रहेगी, तो ये कैरेक्टर बेस्ड होगा, ये प्लॉट बेस्ड होगा, ये किसी इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको इसी के सराउंडिंग जो है प्रिपेयर करना है चैप्टर्स को, लेसन्स को। वर्ड लिमिट 80 है और इसका वेटेज 5 मार्क्स का है। बड़ा क्वेश्चन भले ही है, लेकिन हर स्टोरी के अंदर 2 से 3 कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर 2 से 3 ही है, उनको आपको तैयार करना है। एक ऐसी कोई इंसिडेंट, कोई टर्निंग पॉइंट, कोई ट्विस्ट जो है वो आपको यहाँ के लेके आना है। और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है उसको भी अपन देख लेते हैं वो कौन सा है, क्या है। तो आगे हमारे पास फुटप्रिंट विदाउट फिट से जो आ रहा है 3 सवाल आ रहे हैं और हमें 2 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। इनकी वर्ड लिमिट बहुत छोटी है, 20 से 30 शब्दों में पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो इस प्रकार टोटल 4 हो गए और 3 नंबर जो बच जाते हैं वो 3 MCQs जो है आपसे फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में पूछे जाएंगे और इसका वेटेज आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आपका कंप्लीट सिलेबस जो है आपके साथ डिस्कस किया है। और अब आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्वाइन जोधना क्लासेस टू वॉच मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू योर कोर्स एंड शेयर लाइक दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, योर्स महेंद्र बिश्नोई। ठीक है, थैंक यू अगेन।